अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो जल्दी जल्दी लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पर फैक्ट्स चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का। आज मोना और अम्मी शॉपिंग कर रही होती हैं। काउंटर पर जैसे ही क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने की आवाज आई, बीप। मियाँ शर्मिंदा सी होकर कार्ड को गौर से देखती रहती हैं। वाओ, मोना अप्पी, बस कार्ड घुमाया और चीज मिल गई। ये जादू है? नहीं मियाँ, ये क्रेडिट कार्ड है। वापस आते वक्त छोटी सी दुकान पर मोना रुकती हैं और कैश से कुछ खरीद लेती हैं। अभी कार्ड था, अब नोट। मोना अप्पी, ये पैसा स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार है क्या? नहीं, दोनों पैसा ही है, बस तरीका डिफरेंट है। क्या? अब तो मियाँ और ज्यादा कंफ्यूज हो गई है। ये पैसा असल में है क्या और ये आया कहाँ से? अच्छा चलो, मैं कहानी के जरिए समझाती हूँ ये हिस्ट्री। क्या आपने कभी सोचा है कि हम ये हरे रंग के कागज के टुकड़े या चमकदार धात के गोल सिक्के चीजें खरीदने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये थोड़ा अजीब है ना? आप पैसों को खा नहीं सकते, पहन नहीं सकते और ना ही इनके साथ खेल सकते हैं। सच तो ये है कि पैसा एक खुफिया जुबान या यकीन का एक निज़ाम है। हम सब ने बस इस बात पर इत्तेफाक कर लिया है कि इसकी कीमत है ताकि हम मिलकर काम कर सकें। मगर बहुत बहुत अरसा पहले पैसों का कोई वजूद ही नहीं था। तसव्वुर करें एक छोटे से गांव का, जहां सब एक दूसरे को जानते हैं। उस जमाने में लोगों को वॉलेट की जरूरत नहीं थी। वो पर्सनल मेमोरी यानी जाती याददाश्त का इस्तेमाल करते थे। अगर आपने आज अपने पड़ोसी की दीवार ठीक करने में मदद की तो वो इसे याद रखते थे। बाद में जब आपको भूख लगी तो शायद वो आपको अपने कुछ सेब दे देते। ये सब भरोसे और एहसान का खेल था। आपको किसी सिक्के की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपका दिमाग एक डायरी की तरह हिसाब रखता था कि किसने किसकी मदद की। लेकिन जैसे जैसे गांव बड़े होते गए और लोग दूर दराज के अजनबियों से मिलने लगे, उनकी याददाश्त की डायरी सबका हिसाब नहीं रख सकी। बस वहीं से मामला मुश्किल हो गया। इस याददाश्त के मसले को हल करने के लिए लोगों ने बार्टर यानी तबादला शुरू किया। इसका मतलब था एक चीज के बदले दूसरी चीज लेना, जैसे गंदम की बोरी के बदले एक जोड़ा जूते। मगर बार्टर में एक बड़ा मसला था, जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। फर्ज करें आपके पास एक मुर्गी है और आपको एक खिलौना चाहिए, मगर खिलौने वाले को मुर्गी नहीं चाहिए, उसे एक कंबल चाहिए। अब आपको ऐसा बंदा ढूंढना होगा जिसके पास कंबल हो और उसे मुर्गी चाहिए हो, फिर उससे तबादला करें, फिर जाकर अपना खिलौना ले। तौबा, ये तो बहुत ज्यादा भाग दौड़ हो गई। ऊपर से कुछ चीजें उठाने में बहुत भारी थी, जैसे गाय, या वो जल्दी खराब हो जाती थी, जैसे मछली। लोगों को एक ऐसी बीच की चीज चाहिए थी जो सबको पसंद हो और जो लंबे अरसे तक चले। ये तिजारत के पहले जरिए बने। कुछ जगहों पर लोगों ने नमक का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये खाने को खराब होने से बचाता था। कहीं उन्होंने काउरी शेल्स यानी कौड़ियाँ या बड़े पत्थर इस्तेमाल किए। आखिरकार लोगों को एहसास हुआ कि धात सबसे बेहतर है। सोना और चांदी ना तो जंगालूद होते थे, ना टूटते थे, और ये बहुत नायाब थे। लोग धात के छोटे टुकड़े साथ रखते और तराजू पर उनका वजन करते ताकि सौदा बराबर हो। तकरीबन 2600 साल पहले लिडिया नाम की एक सल्तनत को एक जबरदस्त ख्याल आया। हर बार धात को तौलने के बजाय बादशाह ने सोने के एक टुकड़े पर एक खास मोहर लगा दी। ये मोहर एक वादा था। इसने सबको बताया, मैं बादशाह हूँ और मैं वादा करता हूँ कि ये सिक्का असली और खालिस है। इससे तिजारत बहुत तेज हो गई। अब आपको सोने का माहिर होने की जरूरत नहीं थी, बस बादशाह की मोहर पर भरोसा करना काफी था। ये थे दुनिया के पहले असली सिक्के। सिक्के बेहतर तो थे, लेकिन अगर आप अमीर होते तो ये बहुत भारी हो जाते थे। तकरीबन 1400 साल पहले चीन में लोगों ने अपने भारी सिक्के किसी भरोसेमंद शख्स के पास रखना शुरू किए और बदले में एक कागज की रसीद लेने लगे। जल्द ही सबको एहसास हुआ कि वो बस उन कागज की रसीदों का तबादला कर सकते हैं। ये कागजी नोट का आगाज था। आजकल तो हम कागज का भी इतना इस्तेमाल नहीं करते। हमारा ज्यादातर पैसा कंप्यूटर स्क्रीन पर सिर्फ डिजिटल नंबर्स हैं। सच तो यह है कि जब कोई बैंक से पैसे उधार लेता है तो बैंक कभी कभी सिर्फ कंप्यूटर पर टाइप करके वो पैसा पैदा कर देता है, बिल्कुल जादू की तरह। तो पैसों का राज क्या है? ये असल में कागज या धात नहीं है। पैसा हमारे लिए एक दूसरे पर भरोसा करने का एक जरिया है। ये एक ऐसा औजार है जो उन लाखों लोगों को मिलकर काम करने, शहर बसाने, स्कूल बनाने, यहाँ तक कि रॉकेट बनाने में मदद करता है, जो एक दूसरे को जानते तक नहीं। पैसा सिर्फ टूल है, असल चीज है मेहनत, ईमानदारी और अक्ल। शाबाश। मतलब शेल हो, कौड़ी हो, कार्ड हो या बिटकॉइन,
पैसा नहीं, सोच अमीर होनी चाहिए। हाँ, लेकिन याद रखो, हर नया तरीका समझदारी मांगता है। पैसा वक्त के साथ बदलता रहता है, हमें समझदारी से पैसे यूटिलाइज करना चाहिए। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।